हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास में। और मैं हूं विनोद सिंह। आज मैं कक्षा 9 का प्रश्न वाली 1.2 का प्रश्न 1-2 इसमें करवाऊंगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। यदि समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाँ, वीडियो यदि नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई कथन सत्य है या असत्य है। नीचे दी गई कथन यही है, इसका 3 कथन है। ये सत्य है या असत्य है, इन्हीं को बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है। आंसर क्या होगा, इसका कारण बता रहे हैं। पहले लिखिए सत्य है। आंसर हो गया सत्य है। हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या है ना, वास्तविक संख्या का ही 2 पार्ट है। एक है परिमेय, एक पार्ट है परिमेय, एक पार्ट है अपरिमेय। वास्तविक संख्या का ही अपरिमेय और परिमेय दोनों पार्ट है। तो अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या नहीं होगा, उन्हीं का पार्ट है। तो अपरिमेय संख्या वास्तविक होगा ना, ये दोनों भी वास्तविक होगा। अपरिमेय भी वास्तविक हुआ, परिमेय भी वास्तविक हुआ। तो कारण समझ गए कि वास्तविक संख्या का ही अपरिमेय एक पार्ट है। आप कारण में लिख लीजिए कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का ही एक पार्ट है, संग्रह है, कर सकते हैं उसको। पार्ट कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं, उन्हीं का 2 भेद है। तो वास्तविक संख्या का ही दोनों पार्ट है, तो अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या पहले समझिए। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक होगा। पर इसमें 0 नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता है। होता है, नहीं होता है। तो बोल रहा है कि जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, तो कोई भी ऋण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। कोई भी ऋणात्मक संख्या होगा, प्राकृतिक संख्या कैसे होगा। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। कारण में लिख लीजिए, कारण मैं लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग लिख लीजिए कि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा, आंसर असत्य हो जाएगा। असत्य, पहले आंसर लिख लीजिए असत्य, उसके बाद कारण दे दीजिए कि प्राकृतिक संख्या समझ गए कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या है। तो गिनती संख्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। तो 1 2 3 4, तो इसमें तो निगेटिव नहीं आएगा। और संख्या रेखा पे क्या है, संख्या रेखा इससे पहले हम बता चुके हैं। संख्या रेखा इसी को कहते हैं 0 1 2 अनंत तक होगा, -1 -2 -3, इधर भी अनंत होगा। तो क्या संख्या रेखा पे माइनस निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। इसमें बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एम के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या जब भी होगा तो पॉजिटिव सिर्फ होगा, इसमें निगेटिव आएगा, संख्या रेखा पे निगेटिव भी आएगा। तो इसीलिए ये असत्य हो जाएगा। कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता, इसका कारण हो गया। चलिए तीसरा, प्राकृतिक संख्या पहले समझ जाएंगे आप लोग। तो संख्या रेखा पे क्या होता है और प्राकृतिक संख्या क्या होता है, बस समझ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन समझ में। इसका बेसिक इसका वीडियो बनाया है, 2 वीडियो हैं दोनों, जो कि प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। संख्या पद्धति करके दिए हैं बेसिक के क्लास का, तो आप लोग देख सकते हैं। यदि समझ में नहीं आएगा तो वहाँ देख लीजिए। बिल्कुल बेसिक से सभी प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी संख्या बताए हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कारण बता रहे हैं असत्य हो जाएगा। देखिए क्या बताए थे इससे पहले कि वास्तविक संख्या का पार्ट है परिमेय और अपरिमेय। वास्तविक संख्या का पार्ट है एक परिमेय
एक अपरिमेय। तो क्या इसमें परिमेय भी आएगा व अपरिमेय भी आएगा? सिर्फ परिमेय अपरिमेय आता तब न वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या बन जाता है। इसमें तो परिमेय भी आएगा और अपरिमेय भी आएगा, तो इसका आंसर होगा असत्य, क्योंकि वास्तविक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का ही एक पार्ट है, जो कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है, इसीलिए वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा। बस कारण हो गया। तो चलिए अगले वीडियो सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन 1.2 का 2 नंबर क्वेश्चन कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक समझते हैं, पहले पूर्णांक संख्या समझिए उसके बाद धनात्मक पूर्णांक समझ जाएंगे। तो हम समझा रहे हैं अपरिमेय होते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो पहले समझिए कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक संख्या पहले समझिए। 0 सॉरी ब्लैक पेन से बता रहे हैं, ये संख्या रेखा हो गया, इसी की संख्या रेखा कहते हैं। 0 1 2 3 4 ये अनंत होगा, ये निगेटिव में आएगा। -1 -2 -3 -4 ये भी अनंत तक होगा, इधर ये भी अनंत तक होगा। क्या पूर्णांक संख्या बताना है, तो पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? देखिए 1 से स्टार्ट जो होगा वो प्राकृतिक संख्या होगा। 1 से स्टार्ट होगा वो प्राकृतिक संख्या होगा। यदि 0 से स्टार्ट होगा तो पूर्ण संख्या होगा। जो संख्या प्राकृतिक संख्या में यदि हम शून्य को शामिल करेंगे तो पूर्ण संख्या होगा। यदि उसमें हम निगेटिव को भी शामिल कर लेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या होगा। इसका वीडियो हम बना चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में दे दिए हैं। इससे पहले हम बता चुके हैं क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय अपरिमेय जितनी भी संख्या हैं सभी हम बता चुके हैं। आप लोग यदि समझ में नहीं आया तो वहाँ से जाके देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो एक जो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, उसमें शून्य को शामिल करेंगे तो पूर्ण संख्या, और निगेटिव को भी हम शामिल कर लेंगे तो पूर्णांक संख्या। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक समझे, यानी कि यहाँ से यहाँ से यहाँ ऋणात्मक हुआ, 1 से यहाँ धनात्मक हुआ, तो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, इसका वर्गमूल जो होगा एक अपरिमेय होगा? नहीं होगा। देखिए नहीं आंसर, हम कारण बता रहे हैं कि क्यों नहीं होगा। पहले आंसर लिखिए, नहीं होगा। हाँ ये भी बोल रहा है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। मान लीजिए ना, एग्जाम्पल में ले लीजिए ना, एग्जाम्पल में ले लीजिए कि √9 ले लीजिए। √9 ले लीजिए, धनात्मक पूर्णांक है ना, √9 यहाँ से अनंत तक होगा, धनात्मक है। इसका जो वर्गमूल निकलेगा तो कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। और 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो वही बोल रहा है कि यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। इसका ये क्या, कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो अंश और हर के रूप में हो और दोनों पूर्णांक हो, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि p/q के रूप में हो। जो p/q के रूप में होता है, ये भी एक पूर्णांक होता है और ये भी एक पूर्णांक होता है, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या होगा? इसको हम 3/1 के रूप में, यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये भी एक पूर्णांक होता है, अंश और हर भी एक पूर्णांक होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इसी को हम परिमेय संख्या। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप √9 दे सकते हैं, √4 दे सकते हैं। इसका कितना होगा? 2 आएगा। ये भी एक परिमेय संख्या है। और क्या कितना दे सकते हैं? √16 दे सकते हैं। √16 का कितना होगा? √16 का 4 होगा। 4 भी एक परिमेय संख्या है। तो कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो क्या होगा? सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होगा। क्या अपरिमेय होगा? सभी का नहीं होगा। हाँ होगा, जैसे √2 है, √2 का एक अपरिमेय संख्या हो गया, इसका वर्गमूल क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। पर √4 का नहीं होगा, √9 का नहीं होगा, √16 का नहीं होगा, √25 का नहीं होगा, √36 का नहीं होगा। तो सभी नहीं हो सकता। इसमें बोल रहा है कि सभी, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल? सभी नहीं होगा, कोई हो सकता है, कोई नहीं भी होगा। तो ये असत्य है इसका।
आंसर नहीं होगा, कारण बता चुके हैं। हाँ, परिमेय संख्या आप अपरिमेय नहीं समझते हैं तो आप वीडियो जाके देखिए। और तीसरी नंबर आप और अगला अगला क्वेश्चन जो भी होगा अगले वीडियो में बताऊँगा। अब इस वीडियो में यहीं तक, तो चलिए रहने दीजिए।